मोहना ने केसर को फंसाने के लिए बिछाया जाल। विवान और गौरी दवंश हुए एक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के जादू तेरी नज़र की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि माहौल बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि केसर विवान से भिड़ जाती है। उसे स्वार्थी कहते हैं और मांग करती है कि दवंश तुरंत उसके सामने आए। केसर स्पष्ट रूप से परेशान है, उसकी आवाज़ तत्परता और हताश से काँप रही है। तनाव को भांपते हुए गौरी आगे आती है और केसर के शांत होने की विनती करती है। स्थिति को कम करने के प्रयास में गौरी केसर को आश्वासन देती है कि वह खुद दवंश को लेकर आएगी और उसे खोजने के लिए तुरंत निकल जाती है। इस बीच कहानी के दूसरे हिस्से में बैठी मोहना से बात करती हुई दिखाई देती है और अपनी आवाज़ के पछतावे के साथ बैठी उसे सौंप कर गई मिशन को पूरा ना कर पाने के लिए माफ़ी मांगती है। दूसरी ओर मोहना दृढ़ निश्चय है कि और बेटी को स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए केसर के हर मुख्य मंत्रमुग्ध पक्षी का उपयोग करने का निर्देश देती है। रहस्यमय शक्तियों वाला पक्षी मोहना की रणनीति का मुख्य केंद्र बन जाता है। घर वापस आकर गौरी दवंश के पास जाती है और उसे गंभीर स्थिति के बारे में बताती है। वह बताती है कि केसर बहुत परेशान है और अगर वह उसे साथ नहीं आता है तो चीज़ें और भी मुश्किल हो जा सकती हैं। शांत लेकिन चिंतित दवंश के जवाब दिया कि केसर का व्यवहार पूरी तरह से उसका अपनी नहीं है और उसे विश्वास है कि शक्तियों के फिर से संतुलित होने के बाद वह सामान्य हो जाएगी। वह रश्मि को समझाता है कि वह समस्या केसर के अपनी जादुई ऊर्जा से वियोग में है, जिसके कारण उसकी वर्तमान स्थिति है। गौरी ध्यान से सुनती है और फिर एक संभावित समाधान बताती है। वह दवंश को बताती है कि अब उसके लिए सुरक्षित रहने का एक तरीका विवान है के साथ ले विलय करना है। वह सुझाव देते हुए कि उनका मिलन शांति और असंतुलन बहाल करेगा। घर वापस जाते समय श्रेया और हर्ष तेजी से यात्रा कर रहे हैं। परिवार एक तक पहुंचने और सहायता प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि वह उन्हें रास्ते में रोक लेता है। वह पक्षी को वापस की मांग करती है, जिसे वह मानती है कि मोहना की इच्छाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। दृढ़ खड़े हर्ष ने पक्षी को वापस देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह इस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करना सही नहीं है। बैठी जोड़ देती है और उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, खासकर सिया को देखते हुए जो अपने भाई की रक्षा के लिए तैयार दिखती है। वहीं गौरी परेशान है। वह जानती है कि वे जो कदम उठाने जा रही है, दवंश और विवान का विलय, बहुत बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, उसका दिल अनिश्चितता से भरा हुआ है। वह सोचती है कि क्या दवंश के साथ विवान का विलय हो जाने के बाद भी वह वही व्यक्ति रहेगा जिसे वे हमेशा से प्यार करती आई है। उसकी भावनाएं, उसकी यादें और उसकी भावनाएं बरकरार रहेगी। उसकी चिंता को देखकर शारदा उसे सांत्वना देती है। कोमल शब्दों के साथ वह गौरी को याद दिलाती है कि प्यार और उम्मीद से हमेशा उन्हें शब्दों से बुरे शब्दों में मार्गदर्शन किया है। शारदा का मानना है कि विवान उनके पास उस व्यक्ति के रूप से वापस आएगा जिसे वे जानते हैं, और जो संजोग से दवंश विवान के आमने सामने आने पर दृश्य और भी तीव्र हो जाता है। उनके हाव भाव एक दूसरे के भाव को दर्शाते हैं। गंभीर दृढ़ भी आश्वासन विलय की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और गौरी और केसर दोनों मौजूद हैं। केसर अपनी पिछली बेचैनी के बावजूद ध्यान से देखती है कि उसे जल्द ही पता चलता है कि विलय में विवान और दवंश दोनों एक पवित्र धागा पकड़े हुए हैं, जो उनके बंधन और एकता का प्रतीक है। यह क्षण महत्वपूर्ण है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है, केसर अपनी परस्पर विरोधी भावनाओं से अभिभूत होकर बीच में बोलती है। वह अचानक प्रतिक्रिया करती है और दवंश को पास में कुएं में ढकेल देती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं और गौरी हंसती है और आगे की भागती है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे होते हैं। पूरा परिवार विश्वास में देखता है कि बिना किसी हिचकिचाहट के विवान दवंश को बचाने के लिए कुएं में कूद जाता है, जो उसके साथ अपने अटूट बंधन को दर्शाता है। जैसे जैसे पल बीतते हैं, हवा तनाव से भर जाता है और उनमें किसी का भी कोई पता नहीं चलता है। जैसे कि निराशा डूबने वाली है। कुएं से एक हाथ निकलता है। यह विवान है और विवान अकेला नहीं है, वह दवंश को पकड़कर उठाकर है। वे दोनों, आत्मा और शक्ति दोनों एकजुट हो गए हैं। सभी के चेहरों पर खुशी फैल जाती है। यह क्षण जादुई है। विवान जो भ्रम और अतिरिक्त संघर्ष से जूझ जा रहा होता है, अब शांत, अधिक संतुलित दिखाई देता है। वह स्पष्टता और गर्मजोशी से बोलता है। यह दर्शाता है कि विलय ने उसे पूरी तरह से बहाल कर दिया है। गौरी उसके पास जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। उसका डर दूर हो जाता है जब वह देखती है कि उसका प्रिय व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। पूरा और सुरक्षित परिवार उन्हें घेर लेता है। गले मिलते हैं और भावनात्मक नज़रें मिलाते हैं। शारदा अपने बेटे को उसके
पूर्ण रूप से देखकर वापस लेने लगती है, लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करती है। गौरी विवान को ध्यान से देखती है, वह हाव भाव हर शब्द पर ध्यान देती है। धीरे धीरे उसे परिचित संकेत दिखाई देने लगते हैं कि उन्हें स्नेह भरी मुस्कान, उसका विचारशील व्यवहार, उसका कोमल स्पर्श विवान न केवल शरीर रूप से बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी वापस आ गया है। विवान और दवंश के बीच के संबंध ने उसे भीतर तक एक नई ताकत पैदा कर दी है। गौरी को एहसास होता है कि प्यार में सबसे जटिल चुनौती को भी पार करने की शक्ति होती है। इस बीच मोहना घटनाक्रम से अनजान अपने अगले कदम की योजना बना रही होती है। उसका ध्यान पक्षी और उसके नियंत्रण पर रहता है। बैरा और हर्ष से पक्षी को वापस पाने में विफल रही है, उसके अपडेट करने के लिए वापस रहती है। मोहना चुपचाप सुनती है, उसका चेहरा बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती है कि विवान और दवंश का एक विलय सब कुछ बदल सकता है। उसका प्रभाव कमज़ोर हो सकता है और उसे सावधानी से काम करना चाहिए। अर्जुन खुशी खुशी सबको बताता है कि उसका भाई वापस आ गया है, जिससे परिवार में राहत और खुशी का माहौल है। माहौल हल्का हो जाता है क्योंकि प्रियजन फिर से मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार चीज़ें ठीक होने लगती हैं। ये सर जो कुछ भी हुआ था उसका बोझ महसूस करते हुए गौरी की ओर मुड़ता है और भारी मन से बात करता है। वह बताती है कि वह कभी भी अपने पति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और मानती है कि ईश्वर की कृपा से उन्हें एक भयानक गलती करने से बचाया है। सच्ची भावना के साथ वह भोलेनाथ को अपनी आत्मा पर उस तरह का बोझ उठाने से बचाने श्रेय देती है। वह जब केशर दूर जाता है और रहस्यमय क्षण होता है, जादुई पक्षी अचानक आग पकड़ लेता है। आसमान में उठने से पहले चमक उठता है। हर्ष उसे नोटिस करता है और तुरंत महसूस करता है कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। सहज ज्ञान से प्रेरित होकर वह पक्षी का पीछा करने का फैसला करता है, यह मानते हुए कि यह उन्हें उत्तर या आगे का नया रास्ता दिखा सकता है। वह मदद के लिए पुकारता है और एक राहगीर के पास जाता है। उम्मीद करता है कि कोई उसे सवारी मिल जाएगी, लेकिन वह नजर में विवान का अपने हमशक्ल के सामना होता है, जो विवान को चेतावनी देता है। उसके बाद विवान की याददाश्त को मिटा देता है। वहीं दूसरी ओर गौरी को वीणा का कंगन मिल जाता है, जिससे वह अपने अतीत के सच को देखती है। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि गौरी काम की तलाश जारी रखती है और अपनी क्षमताओं को साबित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह नौकरी पाने में असफल नहीं होती हो जाती है। निराश होकर वह अपनी नियति दिनचर्या में वापस लौटने लगती है। तभी विवान जैसा दिखने वाला एक आदमी उसे मिलने आता है। उसी समय असली विवान भी गौरी से मिलने आता है, उसे अपने साथ वापस ले जाने की उम्मीद करता है। हालांकि गौरी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, वह उसे जाने के लिए कहती है और जोर देती है कि वह बात नहीं करना चाहती है। वह कहती है कि उसे बड़ा पाव लेने जाना चाहिए, जबकि वह घर लौटती है और धीरे से उसे बाद में आने के लिए कहती है। जब गौरी चली जाती है तो विवान उसका पीछा करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। फिर वह गौरी के घर जाने का फैसला करता है। इस बीच विवान का हमशक्ल उसके सामने आ जाता है। विवान उससे उसकी पहचान के बारे में पूछता है और डुप्लीकेट बताता है कि वह कामनी का बेटा दवांश है। विवान यह जानकर दंग रह जाता है कि दवांश उसका काला प्रतिरूप है। अचानक टकराव होता है जहां दवंश विवान पर हमला करता है। प्रथम वंशी को पता चल जाता है कि विवान खतरे में है। दवंश कबूल करता है कि वह विवान को खत्म करके उसकी जगह लेना चाहता है। विवान नफरत से बदला लेने के बजाय दवंश को समझाने की कोशिश करता है और समझाता है कि उसने एक बार उसे भाई की तरह स्वागत किया था और उससे अच्छाई लाना चाहता था। हालांकि दवंश विवान का मजाक उड़ाता है, वह उसे कहते हुए कि उससे पहले भी अपनी शक्तियों खो चुका है और जल्द ही रिश्तों को भी खत्म कर देगा। उसके बाद दवंश विवान की पहचान को हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले सकता है। दवंश विवान का जादू करता है और बेरहमी से हंसने लगता है। उसी समय गौरी घर लौटती है और दवंश को विवान पर रूप धारण करते हुए देखती है। वह उसके व्यवहार की नकल करके और धीरे से बोलकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि असली विवान है। गौरी हालांकि भ्रमित है। जब वह उसे चूड़ियाँ देता है तो वह उस पर भरोसा करना शुरू कर देती है, कुछ ऐसा जो केवल असली विवान ही जानता होगा। वह उसे चूड़ियाँ छूने के अतीत को याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब वह वैसा करती है तो गौरी को एक दृष्टि मिलती है जिसमें वीणा ईश्वा और गौरी के माता पिता के बारे में सच्चाई बताती है। विवान गौरी को समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और बताता है कि गौरी के परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसकी माँ वीणा जिम्मेदार थी। हालांकि वह जोर देकर कहता है कि उसकी